नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से झारखंड के सभी एग्ज़ाम, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या अन्य एग्ज़ाम हो, टीचर वाले या जो भी एग्ज़ाम हो झारखंड के, उनका तैयारी कर रहे थे और उसी में हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ रहे थे। तो झारखंड के इतिहास में 5 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज जो है 6ठा वीडियो है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पुरातत्व के बारे में पढ़ेंगे। इनसे पहले जो हमारे उन वीडियो को उन्हें देखें, इनके पहले जो 5 वीडियो अपलोड किया गया है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या प्लेलिस्ट से उनको आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पुरातत्व का अर्थ क्या होता है। जब लोग इतिहास पढ़ते हैं ना, तो इतिहास को समझना पड़ता है, क्योंकि इतिहास पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा। इतिहास समझ लीजिएगा तो बहुत संक्षिप्त है, इतिहास कुछ खास नहीं है, बट उसको समझना पड़ता है। ठीक है, तो इतिहास समझना पड़ता है। तो पुरातत्व का मतलब क्या होता है, जिस समय उत्खनन का कार्य होता है, खुदाई का कार्य होता है, तो जो भी वस्तु, जो भी सामग्री प्राप्त होती है, चाहे मिट्टी के बर्तन हो, पत्थर के मनके हो या कुल्हाड़ी हो, कोई मूर्ति हो, जो भी वस्तुएं प्राप्त होती है उसी को हम लोग कहते हैं पुरातत्व। और उस वस्तु के आधार पर हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, इतिहासकार अंदाज़ा लगाते हैं कि यह इतना समय पहले की हो सकता है, तो इस समय लोग ऐसे रह सकते हैं, ये सामान यूज कर सकता है, और उसी के बेस पर जो है इतिहास लिखा जाता है। तो ये हो गया पुरातत्व। आपको पता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो प्राइमेट्स थे। प्राइमेट्स कहने का मतलब एक तरह से बंदर की प्रजाति में थे। ठीक है, लेकिन आज से 240 लाख साल पहले की बात है। फिर प्राइमेट्स चेंज हुआ होमोनाइड में, होमोनाइड चेंज हुआ होमिनिड में, होमोनिड चेंज हुआ होमोसेपियंस में, और इस तरह से आज जो आधुनिक मानव है वो होमोसेपियंस का ही एक रूप है। तो होमोसेपियंस को हम लोग अपना पूर्वज इसलिए मानते हैं क्योंकि होमोसेपियंस से पहले जो व्यक्ति थे, होमोसेपियंस से पहले जो व्यक्ति थे उसको सोचने की क्षमता नहीं था। और होमोसेपियंस के समय में लगभग आज से 56 लाख साल पहले की बात है, उस समय आदमी को सोचने समझने की क्षमता विकसित हो चुकी थी। इसीलिए हम लोग मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है होमोसेपियंस पढ़ते हैं। हालांकि इसका और डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हम भारत का आधुनिक इतिहास जो है लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कुछ ही समय में आपका प्राचीन और मेडिवल का भी अपलोड होगा। इसका जो आधुनिक भारत का वीडियो बना है उसको प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो झारखंड में आदि मानव भी रहा करते थे। एक बड़ा अजीब चीज़ है कि झारखंड जब यहाँ था, भले इसका नाम झारखंड नहीं था, चाहे वो मौर्य साम्राज्य में यंग के अंतर्गत आता था, ये जमीन तो था ना। तो सिंपल सी बात, यहाँ भी पूर्वज लोग रहेंगे, इसलिए झारखंड में आदि मानव के लोग यहाँ रहते थे। क्योंकि पाषाण काल, नवपाषाण काल, तो आप पूरा पाषाण काल, जो पूरा पाषाण काल है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। लोग पाषाण काल, नवपाषाण काल ये सब पढ़ते हैं, लेकिन जो पूरा पाषाण काल है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे एक हो गया पूरा पाषाण काल। ये कब है, 1 लाख ईसा पूर्व से पहले, 1 लाख ईसा पूर्व से पहले, तो वो आपका आता है पूरा पाषाण काल में। और 1 लाख से 40 लाख ईसा पूर्व तक का जो समय है ये आपका आता है मध्य पूरा पाषाण काल में। ठीक है, इसके बाद 40 से लेकर आपका 1 लाख तक, 40 के बिफोर, 40 के बाद, ठीक है, 35 हो गया, 30 लाख हो गया या 30,000 हो गया, ये आपका आता है उत्तर पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण, हर समय के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। हर समय के कुछ ना कुछ पुरातात्विक सामान ऐसा मिला है जिसे कहा जाता है कि झारखंड में भी आदि मानव रहा करते थे। झारखंड में भी आदि मानव रहा करते थे। तो सबसे पहले अगर आदि मानव रहते थे, झारखंड में आदि मानव रहते थे, तो कहाँ रहते थे, क्या उसका कुछ पुरातात्विक सामान, कुछ प्रमाण है? तो हाँ, याद रखेंगे हजारीबाग का इसको। ठीक है, हजारीबाग का इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आदि मानव यानी प्राइमेट्स के आफ्टर कुछ समय के बाद की बात है, तो इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिला है। आदि मानव कैसा चित्र बनाते थे, आदि मानव क्या गुफा बनाए थे। आपको मानना पड़ेगा कि उस समय आदि मानव एक खुला सूर्य मंदिर बनाए थे हजारीबाग में। आदि मानव खुला सूर्य मंदिर बनाए थे, गुफा बनाए थे, साथ में चित्र में अंतरिक्ष यान बनाए थे और नक्षत्र मंडल बनाए थे, और ऐसी आकृति बनाए थे जो बिल्कुल भूल भुलैया की तरह लगता था। भूल भुलैया कहने का मतलब जो है
लोग जब वहाँ जाते हैं तो भूल जाते हैं कि हमें अब किधर जाना है। वहाँ से जाने के बाद कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि एक मूवी में दिखाया गया है आपका प्रेम रतन धन पायो, सलमान खान का मूवी है प्रेम रतन धन पायो, ठीक है। तो उसमें से सलमान खान लास्ट में जो होता है एक सीन दिखाया है कि उसको एक ऐसे शीशे के रूम में बंद कर दिया जाता है जिससे कि वो निकलना चाहता है, लेकिन जिधर भी निकलना चाहता है पता नहीं चलता है कि दरवाज़ा किधर है, और वो शीशे में ठोकर खाते रहता है। तो वैसी आकृति को हम लोग भूल भुलैया कहते हैं। क्या कहते हैं? भूल भुलैया कहते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारा जो झारखंड है इसमें आदि मानव निवास करते थे, और इसका प्रमाण है आपका इसको, और ये भी याद रखेंगे कि इसको आपका हजारीबाग में है, क्योंकि इसको से बहुत प्रमाण मिला है। भूल भुलैया, अंतरिक्षयान, निर्मित चित्र, गुफा, खुला सूर्य मंदिर। चलिए, तो यहाँ से आपने देखा। अब आगे देखते हैं। हजारीबाग में एक पहाड़ है जो आज भी है, अब से उसका सीतागढ़ा पहाड़। अब सीतागढ़ा पहाड़ से क्या हुआ, 6ठी शताब्दी के जो आपका बौद्ध मठ बन रहा था, बौद्ध धर्म का उस समय उदय भी हुआ था, तो 6ठी शताब्दी के जो बौद्ध मठ थे, 6ठी शताब्दी के जो बौद्ध मठ थे उसका अवशेष आपका हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ से मिला है, याद रखेंगे। और ये बौद्ध मठ इतना फेमस था कि जब चीनी यात्री फाहियान आए थे तो इस बौद्ध मठ का भी उल्लेख किया है। तो याद रखेंगे कि हजारीबाग में जो बौद्ध मठ मिला है उसका उल्लेख किस यात्री ने किया था, तो फाहियान ने किया था। इसके बाद नामकुम। नामकुम कहाँ पे है? नामकुम आपका रांची में है, ठीक है। नामकुम कहाँ पर है? रांची में। आप जब रांची जाते हैं ट्रेन से तो रांची से पहला स्टेशन जो पड़ता है वो नामकुम पड़ता है। और ये नामकुम जो है, नामकुम से क्या प्रमाण मिले हैं? तांबे और लोहे के औजार, ठीक है। तांबे और लोहे के औजार, साथ में बाण के फलक, वान के फलक। इनमें से क्या है कि ये पुरातत्व चैप्टर है, और इनसे कहीं ना कहीं 1-2 प्रश्न हर एग्जाम में, 2 कहीं 3 झारखंड के सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इनके अलावे अगर आप झारखंड का और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे झारखंड का जियोग्राफी, झारखंड का जियोग्राफी जो है सो लगभग वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे भी देख सकते हैं। सारा वीडियो सीरीज में है, या तो फिर क्या करते हैं प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि झारखंड में जो भी एग्जाम होगा, जेपीएससी होगा, सचिवालय होगा, जितना भी होगा सारा का सिलेबस मतलब क्लियर करवा दिया जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें। साथ ही अगर किसी भी एग्ज़ाम का पीडीएफ, चाहे वो जेपीएससी हो, सचिवालय हो, अन्य एग्जाम हो, झारखंड का करंट अफेयर्स हो, किसी का भी पीडीएफ, या यही देख रहे हैं इसका भी पीडीएफ आपको बोलो हैंड राइटिंग में मतलब पीडीएफ प्राप्त करना हो, तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। देखिए, आप हम बात करेंगे नामकुम का चर्चा करें। अब सीतागढ़ा, अभी हम आपको बताएं कि सीतागढ़ा पहाड़ जो है ये आपका कहाँ पे? हजारीबाग में। सीतागढ़ा पहाड़ कहाँ पे? हजारीबाग में है। और यहाँ पर जो भी मतलब क्या कह सकते हैं उसको, डिजाइन, चित्र, ठीक है। सीतागढ़ा पहाड़ में जो भी चित्र बनाया गया, सीतागढ़ा पहाड़ में जो भी चित्र बनाया गया है वो भूरे बलुआ पत्थर पर बनाया गया। अब यहाँ याद रखेंगे, वहाँ पुरातात्विक जो नमूना मिला भूरे बलुआ पत्थर यानी ग्रे सैंडस्टोन, ग्रे मतलब होता है भूरे, तो कौन से बलुआ पत्थर में है? भूरे बलुआ पत्थर में बनाया गया है। अब ध्यान देंगे हम लोग, बीवीयू का मतलब क्या होता है? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। तब झारखंड का जब लोग शिक्षण संस्थान पढ़ेंगे वहाँ से भी 2 प्रश्न फिक्स होता है। हम बोल तो रहे टॉपिक से आपको सब क्लियर करवा दिया जाएगा। तो BVU मतलब क्या होता है? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। और इससे पहले हम बात करेंगे 1960 में झारखंड का पहला यूनिवर्सिटी जो था रांची यूनिवर्सिटी, रांची विश्वविद्यालय, तो उसी से काट के 1992 में एक नया विश्वविद्यालय बनाया गया, हजारीबाग विश्वविद्यालय। तो हजारीबाग का ही नाम है विनोबा भावे विश्वविद्यालय। विनोबा भावे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पर है? हजारीबाग में है। तो कोई भी बड़ा संस्थान होता है तो उसका कुछ ना कुछ प्रतीक चिन्ह रहता है। तो एक शिक्षण संस्थान है हजारीबाग जो 1992 में रांची विश्वविद्यालय से ही कट के बना है। और इसका और डिटेल्स हम बताएंगे जब शिक्षण संस्थान का टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि अभी आपका पुरातत्व मतलब जहाँ से कुछ अवशेष मिला है ये चल रहा है। तो ये जो अष्टदल है, अष्टदल आप क्या करेंगे? गूगल में सर्च मारेंगे, ठीक है। गूगल में सर्च मारेंगे कि अष्टदल इमेज, तो आपको अष्टदल का इमेज दिखेगा कि किस तरह से अष्टदल है, एक बड़ा डिजाइन रखा है। तो वो जो अष्टदल है विनोबा भावे का प्रतीक चिन्ह है। हजारीबाग का जो यूनिवर्सिटी है
उसका प्रतीक चिन्ह है अष्टदल। और ये अष्टदल जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया था? सीतागढ़ पहाड़ से, हजारीबाग में ही है। और ये सीतागढ़ पहाड़ में जो बना गया है गुलाबी बलुआ पत्थर में बना हुआ है। गुलाबी बलुआ पत्थर में बहुत ही अच्छा डिजाइन का जो अष्टदल बना है, उसी को जो है इस विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह माना गया है। तो यहाँ से भी सवाल बन जाता है एग्जाम में। तो अब देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। ये भी क्वेश्चन फिक्स है, लिख लीजिए। झारखंड के जितने एग्जाम होते हैं ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समझेंगे प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो इतिहास में एक होता है प्रागैतिहासिक काल, समझेंगे, एक होता है आदि ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जिस समय कोई लिखित विवरण नहीं मिला था, उस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल जो है उस समय को कहते हैं जिसमें लिखित तो मिला लेकिन आज तक कोई इतिहासकार ने उसे पढ़ नहीं पाया कि लिखा क्या गया है। जैसे और ऐतिहासिक काल में जिसमें लिखित मिला है 712 में मुस्लिमों का आगमन हो जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, प्रथम आता है, सब लिखा हुआ है। तो ये सब आपका ऐतिहासिक काल है। और आदि ऐतिहासिक काल हम बताते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जो लिपि है भाव चित्रात्मक, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का लिपि मतलब सिंधु सभ्यता का आज तक पढ़ा नहीं गया। क्यों नहीं पढ़ा गया? क्योंकि वो जो आपका है आदि ऐतिहासिक काल है, पूछता है कि सिंधु सभ्यता जो है किस युग की है, तो आदि ऐतिहासिक काल का है, इसलिए नहीं पढ़ा गया। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखे, इस तरह से कुछ लिखा गया है सिंधु सभ्यता में लिपि। अब इसको क्या पढ़ेंगे? जैसे हम लोग लिखते हैं कि राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है वर्ड होता है। और सिंधु सभ्यता में जो लिपि है उसका अजीब है, कुछ लोगों ने उसको पढ़ा भी लेकिन आज तक स्पष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उसका एक डिजिट का एक सेंटेंस होता है। सोचिए, राम स्कूल जाता है तो इसका एक ही कुछ निकल गया, एक डिजिट से। हालांकि आज तक इसको हम पढ़ा नहीं गया, लेकिन इस तरह से अंदाज़ा लगाया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल में जिसमें लिखित विवरण नहीं मिला है, और आदि ऐतिहासिक काल में लिखित मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया आज तक। और ऐतिहासिक काल तो समझ में आ रहा है कि जो लिखा गया है और लोग पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल जिसमें कोई लिखित विवरण नहीं था, उस समय का अवशेष मिला है भवनाथपुर से। अवशेष मिला कहाँ से? भवनाथपुर से। दुर्लभ शैल चित्र पूछता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया झारखंड के, कि झारखंड में प्रागैतिहासिक काल के अवशेष दुर्लभ चित्र, प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र कहाँ से मिले हैं? तो याद रखेंगे भवनाथपुर से। और ये भवनाथपुर वर्तमान में कहाँ पे है? गढ़वा में। गढ़वा का थोड़ा सा मैप आपको बता दें तो थोड़ा सा बेटर लगेगा समझने में। तो ये वैसे ही मैप बना, एक नॉर्मल मैप बना रहे देखेंगे आप, ये इलाका आपका गढ़वा है, ये आपका गढ़वा है। और ओनली वन डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी को टच करता है, ठीक है। एक लौता जिला है गढ़वा जो यूपी को टच करता है, और गढ़वा से ही मिला था प्रागैतिहासिक काल का शैल चित्र, ठीक है। अब हम चाहेंगे सिंहभूम। अब सिंहभूम को मैप में दिखा दें कि सिंहभूम कहाँ पे है। थोड़ा सा देखिए, ये इलाका आपका सिंहभूम है, ये आपका पूर्वी सिंहभूम पड़ता है, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम पड़ता है। ऊपर में आपका है ये सरायकेला है, तो उसको छोड़ दीजिए। ये पूर्वी सिंहभूम है, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम, ये इलाका आपका सिंहभूम है, ठीक है। तो उस समय सिंहभूम पूर्वी पश्चिमी नहीं हुआ था, केवल सिंहभूम था, पूरा सिंहभूम काला था। तो सिंहभूम के एक बारूडी और सिंहभूम के बोनगरा, एक आता मतलब बोनाघाट आता है, तो उसको देख लेंगे कभी। तो सिंहभूम के बारूडी और सिंहभूम के बोनगरा, दोनों सिंहभूम में पड़ता है, दो अलग अलग जगह है सिंहभूम में। तो बारूडी से मिला है प्रमाण मृदुभांड का, ठीक है। ये आप सिंहभूम देख रहे हैं, तो यहाँ से जो प्रमाण मिला है बारूडी से, सिंहभूम के बारूडी से मृदुभांड। थोड़ा ये भी समझेंगे मृदुभांड होता है क्या है। तो मृदुभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन का जो अवशेष मिला है हमारे इतिहास में, वो कहाँ से मिला है? ये बारूडी से मिला है। बारूडी कहाँ पे? सिंहभूम में। इसके बाद सिंहभूम के बोनगरा, वहाँ से क्या मिला है? रिंग स्टोन, वलय प्रस्तर, रिंग स्टोन, साथ में पत्थर के मनके तो से बर्तन भी होते हैं। तो पत्थर के जो बर्तन है, पत्थर के जो मनके मिले हैं, ये आपका बोनगरा से मिला है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, खास करके जेपीएससी लेवल पे और सचिवालय लेवल पे, जो थोड़ा हाई लेवल में जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बारूडी से क्या है कि जो सिंपल एग्जाम होता है इंटर लेवल, मेट्रिक लेवल, उसमें तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र कहाँ से मिले? भवनाथपुर से। ये कम मतलब थोड़ा ज़्यादा ट्रेडिशनल हो गया, लेकिन थोड़ा ज़्यादा गहराई में जाके पूछते हैं तो थोड़ा एग्जाम का लेवल भी ऊंचा होता है। तो बारूडी से मृदुभांड, मिट्टी के बर्तन, और बोनगरा से पत्थर के मनके। अब देखेंगे हम लोग कांसा का प्याला।
कांसा का प्याला का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कांसा का प्याला ये आपका लोहरदगा से मिला है। ठीक है, लोहरदगा आपका नक्शा में इस क्षेत्र में पड़ेगा, रांची से जस्ट इधर है लोहरदगा। तो लोहरदगा जो है कांसे के प्याला वहाँ से मिला है। इसके बाद तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी, ये आपका मिला है मुरद से। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मुरद कहाँ पे, किस ज़िला में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि मुरद किस ज़िला में, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसको मुरद कहाँ पे है। और अगर इसको मुरद ना मिले कि कमेंट कहाँ मतलब आपको आंसर ना मिले, तो आप क्या करेंगे, हमारा जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी का जो वीडियो बनाया हम झारखंड का, लगभग सभी वीडियो बन चुका है, तो आप प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, तो जियोग्राफी में जो मेरा पहला वीडियो है उसमें झारखंड के पूरा मैप को बहुत डिटेल से बताया गया है। वहाँ आप देख सकते हैं कि मुरद कौन सा ज़िला में है। ठीक है, तो तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी जो है ये मुरद से प्राप्त हुआ है। इसके बाद प्राचीन कब्रगाह, ये मिला है लुपंगड़ी से। कब्रगाह क्या होता है? जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, कब्रगाह जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। तो सोचिए कि उस समय में लोगों को जो दफनाया जाता था उसका भी अवशेष मिला कि हाँ इस क्षेत्र में लोगों को दफनाया जाता होगा, और वो लुपंगड़ी से मिला है। और सबसे बड़ी खास बात ये होता था कि जब लोग पहले प्राचीन भारत में, आज भी वो नियम किया जाता है, आज भी किया जाता है थोड़ा बहुत, तो उस तरह जब लोग मरते थे तो जब दफनाया जाता था तो कोई भी धातु, खास करके तांबा का, उसमें तांबा बहुत ज़्यादा था, तो तांबा उस समय ज़्यादा यूज किया जाता था। लेकिन आज के समय में कोई भी एक धातु जो है, कहीं कहीं जो अमीर परिवार वाले होते हैं तो वो सोना चांदी भी हल्का सा ऐसा करते हैं, देते हैं। तो मरने के बाद कोई भी धातु जो है उसके जब दफनाया जाता है तो माथा के पास रख लिया जाता है और फिर उसको दफनाया जाता है। साथ ही पत्थर के मनके, तो उसमें पत्थर के मनके थे लेकिन धातु जरूर, कोई भी धातु जो है सो डाला जाता है। इससे ऐसा माना जाता है कि उसका जो अगला जन्म होगा उसमें जो कुछ बढ़िया में उसका जन्म होगा, समझे, उसका जन्म अगला क्या होगा, बढ़िया जन्म होगा। इसीलिए जब उसको दफनाया जाता है तो धातु दिया जाता है। इसीलिए जो प्राचीन कब्रगाह जो लुपंगड़ी में मिला है, वहाँ जब खुदाई हुआ तो तांबे भी मिल रहा था कब्रगाह से। तो इसका यही अंदाज़ा लगाया गया इतिहास में और ये बताया भी जाता है। सिंहभूम में ही बेनू सागर है, जहाँ पे शिव मंदिर बहुत ही फेमस है। शिव मंदिर सिंहभूम में ही, बेनू सागर में एक शिव मंदिर बहुत फेमस है, जो पढ़ेंगे आगे कला संस्कृति में। सिंहभूम का जो बेनू सागर है वहाँ पे 7वीं शताब्दी का जैन मूर्ति मिला है, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विशेष संबंध झारखंड से रहा था। तो जैन धर्म का जो मूर्ति मिला है वो सिंहभूम के बेनू सागर से मिला है। और हजारीबाग में एक क्षेत्र है दूध पानी, एक जगह का नाम है दूध पानी, और ये दूध पानी से शिवलिंग, ये जो दूध पानी है यहाँ से 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिला है। ठीक है, 8वीं शताब्दी के अभिलेख मतलब 8वीं शताब्दी में कुछ लिखा गया था उसका प्रमाण मिला है, क्योंकि भारत में अभिलेख का जो प्रचलन करवाया था वो अशोक ने करवाया था। ठीक है, जो कि आपका 261 के बाद ईसा पूर्व के लगभग में समय थे। और ये जो 8वीं शताब्दी मतलब अभिलेख बहुत फेमस हो चुका था। तो अभिलेख जो मिला है झारखंड में वो कहाँ से मिला है, दूध पानी से मिला है। और ये दूध पानी कहाँ पे है, हजारीबाग में। और दूध पानी के जस्ट बगल में एक इलाका पड़ता है दुमदुमा मिला, वहाँ से शिवलिंग, खुदाई के दौरान शिवलिंग मिला है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि शिवलिंग का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है। तो शिवलिंग का प्रमाण जो है वो मिला है दूध पानी के निकट एक जगह है दुमदुमा से। तो आज हम लोग क्या देखें, झारखंड का पूरा तत्व देखें कि क्या चीज़ का अवशेष कहाँ से मिला। एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आदि मानव का जो अवशेष मिले हैं, जो उसका निर्मित चित्र मिला है वो इसको से मिला है। भूल भुलैया बहुत चीज़ मिला है इसको से। सीतागढ़ पहाड़ आपका हजारीबाग में, जहाँ से बौद्ध मठ मिला है। आज इस बौद्ध मठ का चर्चा फाहियान चीन यात्री ने किया है। रांची के जो नामकुम है वहाँ से तांबे और लोहे के औजार मिला है, साथ में बाण की फलक मिला है। इसके बाद सीतागढ़ पहाड़, जिसको वहाँ पे एक अष्टदल जो गुलाबी बलुआ पत्थर में बना था अष्टदल, उसी को बिनोवा यूनिवर्सिटी में क्या कर दिया है, प्रतीक चिन्ह माना गया है। इसके अलावा प्रागैतिहासिक काल के जो अवशेष मिले हैं, शैल चित्र मिले हैं, ये भवनाथपुर गढ़वा से मिला है। और सिंहभूम के बारूद से मृदभांड मिला है, और बोनगरा से क्या मिला है, रिंगस्टोर पत्थर के मनके। कांसे के प्याला आपका लोहरदगा से मिला है, और तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी ये आपका मुरद से मिला है। प्राचीन कब्रगाह लुपंगड़ी से मिला है, जिसमें आप देखे कहानी भी देखे। और बेनू सागर से जैन मूर्ति, और दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख। इनके अलावा जो इसके निकट में है दूध पानी हजारीबाग के निकट दुमदुमा, जहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट आएंगे, इसके बाद का वीडियो पार्ट 7 में आएंगे। फिलहाल आपका पार्ट 6 चल रहा था। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।